friends, my motto is come for knowledge instead of cramming. सो लास्ट वीडियो में हमने डीड की प्रोविजंस के बारे में सीखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के मेथड्स सीखने हैं। कैपिटल अकाउंट के मेथड्स क्या है, क्योंकि इसी से हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी जिसको हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो आओ स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल अकाउंट के मेथड्स। सो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी लिखवाया था कि कैपिटल अकाउंट्स के हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स कौन से हैं? एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमारे सिलेबस में ये दो मेथड्स हैं। हम दो वे से कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और समझते हैं ये दोनों मेथड्स कौन से हैं। सो देखो, ये एक बिजनेस है। बिजनेस को कौन स्टार्ट करता है? उसके ओनर स्टार्ट करते हैं। ये मान लो दो ओनर्स है, ये दो ओनर है, मतलब दो पार्टनर है, ये ए और ये बी। तो ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या करना पड़ता है रजे? पैसा, मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लो दोनों ने 5 लाख ईच इंट्रोड्यूस किए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है सर, जो 5 लाख हमने इंट्रोड्यूस किए, यहाँ पे हम अपने एक दो गुल्लक बनाए थे जिसको हम बोलते हैं पिगी बैंक या जिसको हम बोलते हैं सेविंग बॉक्स। ये मान लो ये दो गुल्लक है। ये जो हमने 5 लाख ए ने और 5 लाख जो बी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने कहाँ पे रख ली? ये हमने इस गुल्लक में रख लिए। ठीक है, इस गुल्लक में रख लिए और वहां से हमने क्या किया? इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके हमने क्या किया? बिजनेस को चलाया, बिजनेस को ऑपरेट किया। उससे हमारा आउटकम क्या निकला? उससे हमारा आउटकम क्या निकला? प्रॉफिट। उससे हमारा आउटकम क्या निकला? प्रॉफिट। और जो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे जो प्रॉफिट आया है, वो हमने किस गुल्लक में रख दिया? वो इस गुल्लक में रख दिया। और इसके अलावा बिजनेस में से इन पार्टनर्स को और क्या क्या मिला? प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा? सैलरी भी मिलेगी, इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई कमीशन भी मान लो इनको मिलेगी। तो ये चीजें भी किसको मिलेगी? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा इन्वेस्ट करके उनके पास क्या क्या आया था? प्रॉफिट आया, इनको सैलरी भी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला, कमीशन भी मिला। हमने प्रॉफिट वाले पैसों को भी इसमें रख दिया, सैलरी भी इसमें रख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें रख दिया और कमीशन भी इसमें रख दिया। ठीक है, सो ये जो हमने ओरिजिनल पैसा इन्वेस्ट किया था वो इस गुल्लक में रख दिया, और जो बिजनेस से अर्न किया हमने, ये जो बिजनेस से अर्न किया वो इस गुल्लक में रख दिया। और इन गुल्लक को अलग अलग नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया कैपिटल अकाउंट, और इसको नाम दे दिया हमने करंट अकाउंट। यहां हमने गुल्लों को अलग अलग नाम दिए थे। इसको क्या नाम दे दिया? कैपिटल अकाउंट। इसको नाम दे दिया करंट अकाउंट। अब इसमें से अगर मैं कुछ निकालूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और अगर इसमें से कुछ निकालूंगा, इसको क्या मैं नाम बोलूंगा? ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हमने दो टर्म सीखी। हमने +1 में सिर्फ ड्राइंग्स के बारे में सीखा था कि वो पैसा जो बिजनेस ओनर से निकाल लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अब यहाँ पे हमने जो भी पैसा ओनर बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से? एक तो उसका वो पैसा जो उसने ओरिजिनल इन्वेस्ट किया था, एक वो पैसा जो उसने बिजनेस से अर्न किया।
अभी तक हमने इसकी कभी बाइफरकेशन नहीं सीखी, वो अभी पार्टनरशिप में ही सीखेंगे कि अगर उसने जो ओरिजिनल पैसा इन्वेस्ट किया अगर उसमें से कुछ निकाल कर लेके जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बट अगर वो कुछ पैसा इस गुल्लक में से निकाल कर लेके जाता, हम उसको सिंपल क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो करिए +1 में हमने सिर्फ ड्राइंग से सीखा था, अब हमने ड्राइंग्स के 2 वर्जन सीखे। एक तो सिंपल ड्राइंग्स यानी कि जो बिजनेस में से जो कमाया हमने अगर उसमें से कुछ निकाल के लेके जाए उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और अगर हमने कुछ ओरिजिनल पैसा में से निकाल के लेके जाए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। या फिर हमारे पास एक दूसरा वे क्या होता है राजीव, ये देखो एक बिजनेस है, ये 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इन दोनों ने इन्वेस्ट किया 5 लाख ईच। हमने क्या किया, इस सभी पैसे को इस गुल्लक में रख दिया, इस सेविंग बॉक्स में रख दिया, और जो बिजनेस में से जो भी हमें अर्न हुआ, क्या क्या अर्न हुआ, प्रॉफिट मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला या फिर इंटरेस्ट मिला, ये भी सारा कुछ हमने किस में रख दिया, इसी गुल्लक में रख दिया। यानी कि हमने कोई अलग गुल्लक या अलग सेविंग बॉक्स नहीं लगाया। यहां पे हमने क्या किया था, अब इसमें से जो भी पैसा निकलेगा इसको क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो सारा पैसा मिक्स हो गया। अब ये तो पता नहीं चला कि मैं अपने पैसे ओरिजिनल वाले पैसे में से लेके जा रहा हूं या जो बिजनेस में से कमाया है उसमें से लेके जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुल्लक तो एक लगी हुई है, यहाँ पे मैंने गुल्लक 2 लगाई है। और यहां से तो मुझे पता चल सकता है अगर मैं पैसा निकाल के लेके जा रहा हूं अपने ओरिजिनल इन्वेस्ट किए हुए पैसे में से लेके जा रहा हूं या फिर मैं जो मैंने बिजनेस से अर्न किया उसमें से लेके जा रहा हूं। अब इस वाले को नाम दे दिया फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, इस वाले को नाम दे दिया फिक्स कैपिटल मेथड। तो ये है राजे, ये जो भी ड्राइंग है ये अपनी एक कंसेप्ट वाली नोटबुक में ड्रॉ करनी है। और मैंने यहाँ पर को कंसेप्ट सिखाया कि फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या होता है। सो राजे ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो 2 मेथड में क्या सीखा हमने कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। पर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में ये फर्क है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल पैसा है फिक्स कैपिटल मेथड में उसको अलग गुल्लक में रखते हैं, एक अलग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस से अर्न किया हुआ पैसा उसको एक अलग अकाउंट में रखते हैं। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, हम सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही अकाउंट में रखते हैं। इसलिए अगर इस गुल्लक में से निकाले हुए पैसे को हम ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे और इस गुल्लक में से निकाले हुए पैसों को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ऐसे ही से हम इस सेविंग बॉक्स में से या इस अकाउंट में से निकाले हुए पैसों को सिर्फ ड्राइंग्स ही बोलेंगे। ये मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले इसलिए समझाया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन करते हुए हमें ये दोनों वर्ड्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। और अब राजे ये दोनों मेथड्स हम बनाते क्यों हैं, देखो राजे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी तक तो +1 में हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखा, एक ही अकाउंट बनता था, उसमें कभी ना हमने ड्राइंग्स ऑफ टू कैपिटल सीखा, सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड ही सीखा है। तो फिर पार्टनरशिप में आके ये 2 मेथड्स हम क्यों बना रहे हैं, ये 2 मेथड इसलिए बना रहे हैं राजे, बहुत सारे मैनेजमेंट डिसीजन ऐसे होते हैं कि बाद में हम डिसीजन लेना पड़ता है कि हमने कितना ओरिजिनल पैसा इन्वेस्ट किया था, हमने बिजनेस में से कितना अर्न कर लिया, बट अगर हम अपने पैसे में से कितना निकाल के लेके जा रहे हैं, बिजनेस वाले पैसे में से कितना निकाल के लेके जा रहे हैं, ये तो हम 1-2 सालों में तो पता लगा लेते हैं। पर जैसे जैसे बिजनेस पुराना होता जाता है, 10, 15, 20 साल हो जाते हैं, हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमने ओरिजिनल पैसा कितना निकाला था, हमने कितना उसमें से निकाला है। अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो ये कभी भी पता
नहीं लगा पाएंगे। बट अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो इजीली ये पता लगा पाएंगे कि मेरा ओरिजिनल पैसा बिजनेस में कितना पड़ा है और मैंने बिजनेस से अर्न किया हुआ कितना पड़ा है। जबकि इस वाले मेथड में वो चीज पॉसिबल नहीं है, हमें पीछे जाके फिर दोबारा देखना पड़ेगा, तो जाके पता चलेगा, दोबारा सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही 2 अलग गुल्लक निकाली ताकि हम ये पता लगा सके कि मेरा बिजनेस में पैसा कितना चल रहा है, मैं बिजनेस से कितना अर्न कर रहा हूँ। कैपिटल मेथड में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमने सीखा, हम दोनों क्यों अलग अलग बनाते हैं। और अब इसके हम फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के फॉर्मेट। इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सीखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है, सबसे पहले राजे हमारे पास इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी क्रेडिट साइड है राजे, क्रेडिट, ये हमारी डेबिट साइड है। 2 पार्टनर है, ए एंड बी। और राजे कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये वो गुल्लक है जहां पे जो कैपिटल, जो पार्टनर्स अपना पैसा खुद इंट्रोड्यूस करते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होता है। तो जो भी वो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे वो किसमें आएगा, इसमें, बाय कैश अकाउंट। जो भी पैसा आएगा वो इस गुल्लक में डाल देंगे और इस गुल्लक में से जो निकालते ले जाएगा हम उसको क्या बोलते हैं, टू ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। चाहे ए निकाल के लेके जा रहा है, चाहे वो बी निकाल के लेके जा रहा है। अब जी फिक्स कैपिटल मेथड में, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, पैसे को इंट्रोड्यूस करना या पैसा निकाल के लेके जाना। इसके अलावा इस कैपिटल अकाउंट में और भी कोई एंट्री नहीं आती। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका बाय बैलेंस एंड में कैरी डाउन। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ये बन के राजे हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब ये आ गया करंट अकाउंट। अब राजे यहाँ पे क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब राजे यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस था, जो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ क्रेडिट ही होता है, बट करंट अकाउंट में हमारे पास डेबिट भी हो सकता है, हमारे पास क्रेडिट भी हो सकता है। अभी समझाता हूँ ये इसका 2 बैलेंस क्यों होते हैं, उसका 1 क्यों होता है। पहले हम इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर ले। हमने सीखा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर जो ओरिजिनल पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं वो इस गुल्लक में आता है, और जो बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा वो किस गुल्लक में आता है, इस गुल्लक में आता है। तो राजे आपने सीखे यहाँ पे कौन क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है तो। अब राजे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी तक हमने नहीं सीखा, पहले हम इसका फॉर्मेट सीख ले, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे भी जाएगा। अभी आप फॉर्मेट सीख लो, उसके बाद अगर फर्म में से उसको एक प्रॉफिट मिलता है और क्या मिलता है, सैलरी। सैलरी मिली है तो भी वो इसी गुल्लक में आएगी। और क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है पार्टनर को, वो भी इसी गुल्लक में आएगा। अगर उसको कोई कमीशन मिल रही है तो भी इसी गुल्लक में आएगी। और अगर इस गुल्लक में से कुछ निकाल के लेके जाएगा हम उसको क्या बोलते हैं, टू ड्रॉइंग्स। तो इस पे हम ड्रॉइंग्स और इस पे हम इंटरेस्ट भी लेंगे उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस और ऑफ फॉर्म में, प्रॉफिट अगर इस साइड आएगा तो लॉस किस साइड आएगा, इस साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर हमारे पास लॉस है। अब राजेश अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट या डेबिट हो सकता है तो क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा ये हमारा क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड के हमारे पास 2 अकाउंट है, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब राजे ये वो वाला पैसा है जो उसने ओरिजिनली अपना इंट्रोड्यूस किया, और ये वो वाला पैसा है जो उसने फॉर्म में से अर्न किया। अगर इसमें से कुछ निकाल के लेके जाए उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल।
अब इसमें से निकाल कर लेके जाए तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अच्छा, इस ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो ये वाली ड्राइंग्स है इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, हमें इंटरेस्ट इनको देना होता है। तो जितनी हमारे पास नेट कैपिटल बनी है उस पर ही हम इंटरेस्ट दे देंगे। जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे तब ये पॉइंट सीखेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैपिटल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करंट अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है। ऐसा क्यों? अब राजे सिंपल सी एक बात है, हम जो पार्टनर है, पार्टनर ने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है अपना, उसने अपना जितना भी पैसा लगाया है से 5 लाख, अपने पैसों में से वो कभी ज्यादा तो नहीं लेके जा सकता, कभी ज्यादा नहीं लेके जा सकता, इसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो जीरो होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। अब मान लो मेरा पैसा एक बिजनेस में या आपका पैसा एक बिजनेस में पड़ा है 2 लाख रुपया, क्या आप अपने पैसों में से ज्यादा लेके जा सकते हो? नहीं, तो आपका कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं आ सकता। बट ऑन द अदर हैंड करंट, ये तो बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा है, बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा है, आप उतना पैसा तो लेके जा ही सकते हो, आपको एक अलग से फैसिलिटी मिलती है, आप जितना पैसा आपने बिजनेस में से अर्न किया है उससे ज्यादा भी लेके जा सकते हो। वो तो बिजनेस के पैसों में से लेके जाओगे, तो बिजनेस में से पैसे लेके जाओगे तो उसका नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। यानी कि बिजनेस के लिए अगर यहाँ पे आपकी क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस ने आपको इतने पैसे देने हैं। बट अगर आप बिजनेस में से कुछ ज्यादा पैसे ले गए तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस ने आपसे इतने पैसे लेने हैं। तो जी इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। इसका मतलब क्या है, या बिजनेस ने आपको देने हैं पैसे या बिजनेस से आपसे लेने हैं पैसे। बट कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने दिए हुए पैसे में से ज्यादा कभी भी लेके नहीं जा सकते। सो ये बात ध्यान में रखना, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, पर करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा भी पैसे लेके जा सकते हो बिजनेस में से, अगर ज्यादा होगा तो बिजनेस से आपसे लेना होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। सो ये रहे हमारे फिक्स कैपिटल मेथड के, ये नोट कर लेना अपनी कंसेप्ट वाली नोटबुक में। अब हम फ्लक्चुएटिंग और अजय हमने फिक्स कैपिटल मेथड के 2 अकाउंट सीखे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का एक ही अकाउंट होता है, वहां पे एक ही गुल्लक होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और इसका फॉर्मेट सीखते हैं बाय बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस मेथड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रजे यहाँ पे तो पैसा मिक्स पड़ा है, हमारा पैसा भी पड़ा है और बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा भी इसमें ही पड़ा है। तो इसका हम इसमें से ज्यादा पैसे भी, यानी कि बिजनेस में से ज्यादा पैसे भी निकाल के लेके जा सकते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब रजे वहां पे 2 गुल्लक थी, अब हम 2 गुल्लक को एक गुल्लक बना दी, जितनी भी सारी एंट्रीज होंगी वो इसी के अकाउंट में आएंगी। यानी कि सबसे पहले कौन सी, अगर मान लो वो और पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है। और अगर उसको सैलरी मिल रही है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो भी यहीं पे आ जाएगा, अगर उसको कोई कमीशन मिल रही है वो भी यहीं पे आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड रजे अगर ड्राइंग्स यहाँ पे आई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं पे आ जाएगा। और अगर उसको प्रॉफिट के बजाय पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो लॉस इस साइड आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस। अब इस अकाउंट का अगर हमारे पास ओपनिंग क्रेडिट या डेबिट होता है तो क्लोजिंग भी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट।
इसके जो मेथड्स हमने सीखे हैं, इसके जो क्वेश्चन हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि रजे सबसे पहले हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी सीखनी है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी सीखनी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी सीखना है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे, तभी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स को बनाएंगे। अभी आप अपनी कंसेप्ट वाली नोटबुक में जितने भी हमने मेथड सीखे हैं, अकाउंट सीखे हैं, इसको ड्रॉ कर लो। और मैं 5 मिनट में अपनी पूरी क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अजय आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमने कैपिटल अकाउंट के मेथड सीखे। जो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, 2 मेथड कौन कौन से होते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में अपने पास 2 गुल्लक बना के रखते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट उसके लिए होता है जो अपने ओरिजिनल पैसा, जो पार्ट टाइम में ओरिजिनल पैसा इंट्रोड्यूस किया वो उस अकाउंट में रखे, और बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा वो करंट अकाउंट में लिख करे। और फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। बट करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और ऑन दी अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब एक ही गुल्लक है हमारे पास, हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ पैसा, मतलब पार्टनर का इंट्रोड्यूस किया हुआ पैसा वो भी उसी में होगा, जो बिजनेस में से अर्न किया हुआ पैसा वो भी उसी में होगा। अब एक ही अकाउंट का इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सो रचे ये है हमारे कैपिटल मेथड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की कैलकुलेशन सीखेंगे। अजय अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को लाइक करें। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।